Pranam. Today we are going to understand CBSE Class 12 English Core second poem Keeping Quiet by Pablo Neruda. So let's read about the poet first. Pablo Neruda was the pen name of Neftali Ricardo Reyes Basualto. Pen name means name used by writer instead of their real name. पेब्लो नेरूदा का रियल नेम था नेफ्टाली रिकार्डो रेस बेसुआल्टो. He was born in Parral, Chile. His poems use simple pictures, examples, and comparisons that readers can easily imagine and understand. But even though they are simple, his poems are still very beautiful and meaningful. He received the Nobel Prize in Literature in 1971. In this poem, Neruda says that sometimes we need to be quiet and look within ourselves. He wants people to understand each other better instead of fighting. Now let's understand the poem. Now we will count to 12 and we will all keep still. So here the poet is interacting with the readers, with us. यहाँ poet हमसे बात करते हुए हमें बता रहे हैं कि वो 12 तक काउंट करेंगे, वो 12 तक गिनती करेंगे और उसके बाद हम सब साइलेंट हो जाएं. हम जो भी काम कर रहे हैं उसको वहीं छोड़ दें, रुक जाएं और थोड़ी देर के लिए बिल्कुल साइलेंट हो जाएं. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. यहाँ पॉइंट ने हमें समझाने की कोशिश की है कि हम इस अर्थ पे थोड़ी देर के लिए इस एक्टिविटी को करें कि बिल्कुल चुप हो जाएं और इसके अलावा कोई दूसरी एक्टिविटी ना करें. जैसा कि हम डेली अपने स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, काम करते हैं या आपके पेरेंट्स जाते हैं ऑफिस, तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ आप एक दिन में करते हैं, जो भी आपका रूटीन है, आप उसको बिल्कुल रोक कर सिर्फ शांत हो जाएं, स्टिल हो जाएं और कुछ भी ना करें. और पॉइंट का यहाँ ये कहना भी है कि आप जिस भी भाषा में बात करते हैं, आपकी जो भी लैंग्वेज है, आप वो कुछ देर के लिए बिल्कुल ना बोलें, आप साइलेंट हो जाएं और अलग अलग लोगों से जुड़ने की कोशिश करें. आप जब कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे, सब यू ऑल विल बी ऑन द सेम पेज, आप सब एक लेवल पर ही होंगे. और जब आप कोई भाषा नहीं बोलेंगे तो एक सेंस ऑफ यूनिटी क्रिएट होगा. तो उस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने की बात इस स्टैंजा में कही गई है. इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स. वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. यहाँ पॉइंट का कहना है कि जब आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे तो एक एक्सोटिक मोमेंट क्रिएट होगा. एक्सोटिक मोमेंट मीन्स एक ऐसा रेयर मोमेंट होगा जो यूजुअल नहीं है, जो आप यूजुअली नहीं करते हैं. आपको यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी या बोलने से मना किया जा रहा है. आपको इंट्रोस्पेक्शन के लिए कहा जा रहा है. इंट्रोस्पेक्शन मीन्स कि आप रुकें और खुद विचार करें, खुद सोचें कि आप क्या कर सकते हैं आगे. तो आपको कहा जा रहा है कि आप जिस साइकिल को रिपीट कर रहे हैं डेली, जो भी आपका रूटीन है, आप उसको वहीं पॉज कर दें, रुक जाएं, कुछ भी ना करें और सिर्फ थोड़ी देर के लिए सोचें. और यहाँ पर इंजन का एग्जाम्पल देते हुए पॉइंट ने बताया है कि जितनी भी फैक्ट्रीज़ में जितनी भी मोटर्स हैं, इंजन्स हैं या सड़कों पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं, इनको भी बिल्कुल रुकने के लिए बोला है और कोई भी एक्टिविटी ना करने के लिए कहा गया है. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. यहाँ पर पॉइंट ने फिशरमैन का एग्जाम्पल दिया है जो कि कोल्ड सी में रहकर काम किया करते हैं. उनको भी यहाँ पॉज रहने के लिए बोला है ताकि वो वेल्स को ना पकड़ें और वेल्स को भी थोड़ी देर के लिए शांति मिले और उनको भी मरने का डर ना रहे. सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है सॉल्ट गैदरर्स का. जो लोग सॉल्ट को इकट्ठा करते हैं उनके हाथों में भी बहुत ज़्यादा चोट लगती है. तो इस तरीके से उन्होंने बताया है कि जो सॉल्ट गैदरर्स हैं
उन्हें भी थोड़ी देर रुकने की, सोचने की ज़रूरत है कि क्या वो जो काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो यहाँ पे ये दोनों एग्जाम्पल्स देते हुए पोएट ने कहा है कि आप दूसरों को दुख दें या अपने आप को, इनको करने से पहले भी आप इंट्रोस्पेक्ट करें, आप अपने बारे में और दूसरों के बारे में भी सोचें। इसलिए पॉज लेकर बहुत अच्छे से इसके ऊपर विचार करें। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. Now the poet is giving the examples of wars. यहाँ पर poet जो है वो wars का example दे रहे हैं। Green wars से poet का मतलब है environment, environment को harm करना। तो लोग गैस, केमिकल्स इन सब से environment को harm कर रहे हैं और आपस में लड़ाई करके, बॉम्ब यूज़ करके भी डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और इन्हीं सब के लिए उन्होंने कहा है कि सबको पॉज होने की ज़रूरत है, रुकने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है कि वो क्या कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उनके अकॉर्डिंग सबको साफ सुथरे कपड़े पहनकर एक दूसरे के साथ भाई की तरह, ब्रदर्स की तरह रहना चाहिए। तो यहाँ पे सबको पॉज लेने के लिए अगेन कहा गया है। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not a single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. इस स्टैंजा में पेब्लो नेरूदा ने क्लैरिफाई करते हुए कहा है कि उनका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएं या आराम से बैठें और कुछ भी ना करें लाइफ में। ही इज़ जस्ट आस्किंग अस टू टेक अ पॉज। उन्होंने सिर्फ एक पॉज लेने के लिए कहा है। द पोएट डज नॉट सपोर्ट डेथ। पोएट डेथ को सपोर्ट नहीं करते। उनका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप अपनी लाइफ को बिल्कुल ख़त्म कर दें और हमेशा के लिए रुक जाएं। वो चाहते हैं कि हम अपनी वायलेंट एक्टिविटीज़ को कम्प्लीटली स्टॉप कर दें जिससे डेथ और डिस्ट्रक्शन ना हो। उनका कहना है कि हम अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि हमारे पास रुकने के लिए टाइम ही नहीं है। अगर हम रुक जाएं तो ह्यूज साइलेंस हमें समझने में हेल्प करेगा कि हम कर क्या रहे हैं। इससे हम अपने अंदर की नेगेटिविटी, फियर और वायलेंस को भी समझ सकते हैं। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now the poet is giving the example of earth. अर्थ के एग्जाम्पल से पोइट ने ये समझाने की कोशिश की है कि कभी कभी विंटर सीजन में अर्थ हमें डेड या लाइफलेस लगने लगती है। कुछ ट्रीज पर लीव्स नहीं होते या ग्रोथ नहीं होती और स्प्रिंग सीजन आते ही आप देखते हैं ग्रोथ भी होने लगती है, न्यू फ्लावर्स आते हैं, न्यू लीव्स आते हैं। तो यहाँ पर पोइट का कहने का ये मतलब है कि आप अगर रुकते हैं या पॉज लेते हैं लाइफ में तो उसका मतलब डेथ नहीं होता। उसका मतलब होता है कि एक पॉज के बाद एक न्यू बिगनिंग या न्यू लाइफ। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। पोएट का कहना है कि अब वो सिर्फ 12 तक काउंट करेंगे और उसके बाद वो चले जाएंगे। सो बेसिकली उनका मतलब है कि हम यहाँ पर बिल्कुल साइलेंट रहकर ये सोचें कि हम अपनी लाइफ में क्या चेंजेस ला सकते हैं और कैसे सब पीसफुली रह सकते हैं। सो द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज द पोएट पेब्लो नेरूदा वॉन्ट्स अस टू टेक अ पॉज इन लाइफ। वो चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में एक पॉज लें अपने रूटीन एक्टिविटीज़ से और इंट्रोस्पेक्ट करें कि हम क्या चेंजेस उनमें ला सकते हैं। क्योंकि अगर हम वो चेंजेस लाते हैं तो उनसे होगा क्या, वॉर्स ख़त्म हो सकते हैं, वायलेंस ख़त्म हो सकता है, नेचर को हार्म करना हम कम कर सकते हैं, हम एक दूसरे को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं और दुनिया में यूनिटी और पीस आ सकता है। Thank you so much everyone.